इंडिया के एक छोटे से गांव अमरपुर में जहां गेहूं के खेत हवा में सरसराते थे, वहां रत्नागिरी हवेली थी। यह हवेली सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी थी और कई पीढ़ियों ने इसे देखा था। लेकिन अब यह हवेली शान की नहीं, डर की निशानी बन चुकी थी। दादी नानी से लेकर पोते पोतियों तक सब इसकी कहानियां सुनाते थे। कहानियां रानी रत्नावली की, उनकी दर्दनाक मौत की और उनकी आत्मा की जो अब भी हवेली की दीवारों में कैद थी। लोग कहते थे कि रानी की आत्मा दुखी है, उन्हें कुछ ढूंढना है जो हवेली में ही कहीं खो गया है। रात को उनकी दर्द भरी आवाजें हवेली में गूंजती हैं, एक भयानक संगीत जो सबको डराता है। जवान रवि के लिए ये कहानियां बस किस्से थे, डरावनी कहानियां जो लोग रात को सुनाते हैं। वो बड़ों की बातों पर हंसता था, जो कहते थे कि रात को हवेली के पास कोई नहीं जाता। अरे यार, ये सब पुरानी बातें हैं, डरने की क्या बात है। जवानी के जोश में रवि खुद को निडर समझता था। उसे लगता था कि तर्क और विज्ञान ही उसकी ढाल है। उसके दोस्त जो भी जवान थे, रवि की बातों से प्रभावित होते थे और उसे और भी हिम्मत वाले काम करने के लिए उकसाते थे। और अपनी बहादुरी दिखाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि वो रात को रत्नागिरी हवेली जाए। ये एक शर्त से शुरू हुआ जो सूरज ढलते ही, जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंग का हो गया था, दोस्तों के बीच हुई। हवेली में एक रात बिताओ। उन्होंने चुनौती दी। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन आंखों में डर और उत्साह दोनों थे। रवि, जो कभी पीछे नहीं हटता था, चुनौती स्वीकार कर ली। मैं रात बिताऊंगा और इस रहस्य का सच भी पता लगाऊंगा। उसके दोस्त, जिनके चेहरों पर डर और उत्साह दोनों थे, उसके साथ जाने को तैयार हो गए। उनका भाग्य जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर खींचे चले जाते हैं, तय हो गया था। जैसे जैसे शाम ढलती गई और गांव अंधेरे में डूबता गया, रवि और उसके दोस्त रत्नागिरी हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। हवा भारी हो गई थी, उत्सुकता और डर का माहौल था। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हवेली की दीवारों का चमकीला रंग फीका पड़ चुका था और दीवारों पर बेलें सांप की तरह चढ़ रही थीं। लोहे के दरवाजे खुलने पर एक भयानक आवाज आई, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। लो, हम आ गए, अब पीछे नहीं हट सकते। चलो करते हैं ये। हम साबित करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। सभी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके दिल तेज धड़क रहे थे, जैसे ही वे अज्ञात में प्रवेश कर रहे हों। हवेली के अंदर की हवा बांसी थी, सड़न और पुरानी यादों की गंध से भरी हुई थी। हर सांस के साथ वे उस समय की कहानियों को महसूस कर सकते थे, जब यह हवेली जीवंत थी। धूल के कण खिड़कियों से आती हुई धुंधली चांदनी में नाच रहे थे। दीवारों पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां भी अपनी कहानियां बयां कर रही हों। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से हवा की हर सरसराहट उनके दिलों की धड़कन को तेज कर देती थी। हर आहट पर वे चौकन्ने हो जाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कितना सन्नाटा है, बहुत ज्यादा। यह सन्नाटा कानों में गूंजता है, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। हाँ, लगता है जैसे ये घर हमें देख रहा है, हर कोने से, हर दरार से, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। क्या हम बस चले जाएं? यहाँ की हर चीज डरावनी है और यह जगह हमें निगलने को तैयार है। वे एक पवित्र मकबरे में घुसपैठियों की तरह चलते थे। उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं, क्योंकि वे अंधेरे कमरों को देखते थे। हर कदम पर वे महसूस करते थे कि वे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहे हैं। हवेली में जान सी आ गई थी। उसका सन्नाटा उन पर अनदेखी निगाहों से भरा हुआ था, उनके हर कदम को परख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो, उनके इरादों को समझने की कोशिश कर रही हो। हवेली के इतिहास का भार उन पर हावी हो रहा था, उनके यौवन के अहंकार का गला घोंटने की धमकी दे रहा था। हर दीवार, हर वस्तु एक कहानी कह रही थी और वे उन कहानियों के बोझ तले दबते जा रहे थे। अचानक हवा के एक झोंके ने हवेली की गहराई में कहीं एक दरवाजा बंद कर दिया। सन्नाटे में गूंजती हुई आवाज गोलियों की आवाज जैसी लग रही थी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद किया हो। रवि और उसके दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा।
घुटन भरे माहौल के भार तले उनका बनावटी साहस चूर होने लगा था। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये बहुत अजीब और डरावनी थी। वो क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। ये आवाज हमें डराने के लिए ही थी। पास रहो सब, हमें साथ रहना होगा। इस जगह में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी गुनगुनाहट जो हवा में तैर रही थी। यह गुनगुनाहट इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवारों से ही आ रही हो, एक विलाप जो दुख और लालसा से भरा हुआ था। यह आवाज मानो किसी की आत्मा की पुकार हो। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? ये हमें यहाँ से भागने के लिए कह रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि यह कहां से आ रही है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। दोस्त एक अंधेरे दालान में एक साथ आ गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने दरवाजे के बंद होने की आवाज और उसके बाद आने वाली भूतिया धुन सुनी। यह धुन उनके दिलों में डर और बेचैनी भर रही थी। डर के मारे जमे हुए रवि और उसके दोस्त उस आवाज का पीछा करते हुए दालान के अंत में एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। वहां फीकी चांदनी में नहाया हुआ एक पुतला खड़ा था। यह एक औरत है, लंबी और रानी जैसी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे और हालांकि वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, वे उसके दुख का भार महसूस कर सकते थे जो कि स्पष्ट और घुटन भरा था। वे जानते थे कि यह रानी रत्नावली थीं। उनकी उपस्थिति हवेली की तरह ही निर्विवाद थी। तुम आ गए। क्या तुम सच जानना चाहते हो? इस जगह के रहस्यों को उजागर करना चाहते हो? रवि ने कांपती आवाज में थोड़ा सा सिर हिलाया। रानी धीरे से मुड़ी और रवि का खून ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा मृत्यु में भी सुंदर, शाश्वत दुख का मुखौटा था। उसकी आंखें दुख के दो अथाह कुंड थीं। मैं फंस गई हूँ। एक टूटे हुए दिल और एक अधूरे वादे ने मुझे इस जगह से बांध दिया है। उसने एक अनमोल विरासत, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक हार के बारे में बताया जो उसकी असामयिक मृत्यु की रात को उससे चुरा लिया गया था। इसे ढूंढो, मुझे शांति पाने में मदद करो। डर और सहानुभूति की एक अजीब सी भावना से प्रेरित होकर रवि और उसके दोस्त रानी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वह उन्हें गुप्त रास्तों और छिपे हुए कमरों के एक भूल भुलैया जैसे नेटवर्क के माध्यम से ले गई। उसका अलौकिक रूप उनके आगे अंधेरे में एक दिए की तरह तैर रहा था। हर कदम पर वे एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे, लेकिन रानी की रहस्यमयी उपस्थिति ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। ये जगह, ये एक भूल भुलैया की तरह है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा हुआ है। अंत में वे एक छोटे से धूल भरे कमरे में पहुंचे। बीच में एक सड़ते हुए मखमली तकिए के ऊपर एक शानदार हार पड़ा था। इसके जवाहरात फीकी रोशनी में चमक रहे थे। लगभग एक अलौकिक चमक निकल रही थी। यह हार किसी प्राचीन समय का प्रतीत हो रहा था, जैसे इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। मुझे मिल गया, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। यह हार यहाँ क्यों है और यह किसका है? जैसे ही रवि ने हार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी दहशत ने उसके दिल को जकड़ लिया। वह हिचकिचाया। बेचैनी की भावना उस पर हावी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली जैसे उनके जाने का एहसास हो गया हो, जाग उठी। दीवारें कराह उठीं, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और रानी रत्नावली के भूतिया विलाप से हवा भर गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रानी, उसका चेहरा अब एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया था, उनकी ओर मुड़ गई। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। वे फंस चुके थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें एक भयानक मौत की ओर ले गई थी। हवेली रानी के क्रोध और दुख से भरी हुई उनकी कब्र बन जाएगी। उनकी चीखें हमेशा के लिए इसकी दीवारों के भीतर गूंजती रहेंगी, अनंत काल के लिए रानी के शोकपूर्ण रोने में शामिल हो जाएंगी। हवेली, जो कभी फुसफुसाहट और किंवदंतियों की जगह थी, ने अपने नए शिकार बना लिए थे।